हाँ जी, आ गए हम साइंस में। तो साइंस का आज एक टॉपिक है क्या? क्रिया। क्रिया टॉपिक है, इससे रिलेटेड हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, इसका फॉर्मूला देखेंगे और इसका मात्रक देखेंगे, है ना। तो अब हम चलते हैं इसके ऊपर कि होती क्या है क्रिया। किसी भी कार्य को हम आंखों से देखते हैं और वो गति करता है और वो एक स्थान से, चलो मैं यहां से चलकर यहां पहुंचा, यहां से मैं यहां आ गया, तो मतलब मैं विस्थापित हो गया, वहां से यहां विस्थापित हो गया, तो ये क्या हो गया? क्रिया हो गई। अब मैं वापस उसी स्थान पे आ गया, वहां से मैं वापस उसी स्थान पे आ गया, तो मतलब क्रिया शून्य हो गई। यानी कि बल, अब यहां पे गया तो मतलब बल तो लगेगा, कुछ क्रिया हो रही है, वहां पे मैं गया तो एनर्जी तो लगेगी, बल तो लगेगा। ऐसा तो नहीं कि मैं बस ये लो गायब हो गया या यहाँ पे प्रस्तुत हो गया, तो ऐसा तो होता ही नहीं है। तो हम चल के गया तो बल लगा, बल लगने के बाद मैं विस्थापित हुआ। अगर मैं उस स्थान से यहां आया हूं तो वापस अगर उसी स्थान पे ही चला जाता हूं तो क्रिया क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। अब जैसे ये दीवार है, दीवार पे बोर्ड है, मैं इसको धक्का दे रहा हूं, ये सरक ही नहीं रहा, सरक ही नहीं रहा, मतलब ये वापस अपनी स्थान पे ही है, तो मेरे द्वारा जो क्रिया की गई थी ना वो शून्य है। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि दो चीज समझ में आई कि कोई चीज विस्थापित होगी, कोई चीज विस्थापित होगी, है ना। और पहली चीज बल लगेगा। बल, अगर हम किसी बॉक्स को उठा रहे हैं फिर उसको धर रहे हैं तो मतलब बल लगा रहे हैं, हमारे द्वारा बल लगाया जा रहा है, उस बॉक्स को उठाया जा रहा है फिर रखा जा रहा है। तो मतलब अगर हम उस बॉक्स को उसी उठाए और उसी जगह पर रख दिए ना तो क्या होगी? क्रिया शून्य हो गई। अगर हम उसको उठाकर दूसरे स्थान पर रखते हैं तो क्रिया क्या हो जाएगी? क्रिया क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, है ना। तो हमने दो चीज देखी, बल और विस्थापन। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया? फॉर्मूला क्या हो गया क्रिया का? F इंटू एस, F इंटू एस, जिसमें F क्या है? बल। F क्या है? बल इंटू S क्या है? बल की दिशा में विस्थापन, बल की दिशा में विस्थापन। तो ये तो बात हो गई क्या? फॉर्मूला, है ना। ये तो हो गई फॉर्मूला, ये तो हो गई फॉर्मूले की बात। अब हम चलते हैं कि डेफिनेशन पर। तो किसी वस्तु पर, या फिर हम सिंपली लिख सकते हैं कि बल व बल की दिशा में विस्थापन, बल व बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल को, बल व बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल को ही क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं। बल व बल की दिशा में विस्थापन को ही क्रिया बोलते हैं। अगर आप ये डेफिनेशन याद नहीं है तो आप सिंपली ऐसे करो, मैंने क्रिया की, मैंने क्या क्रिया की? मैंने थोड़ा सा स्थान आगे ग्रहण किया, यानी थोड़ा सा आगे चला, ये मैंने 2 कदम चला, तो मैंने क्रिया की। तो क्रिया की करने पर 2 काम हुए, पहला बल लगा, दूसरा मैंने विस्थापन किया वहां से यहां, तो हो गया। ये लो भाई, 2 चीजों से आपके ऑटोमेटिक क्रिया की डेफिनेशन याद हो गई। तो अब हम चलते हैं किस पर? इसके मात्रक पर चलते हैं। तो W बराबर F बराबर, F क्या है? बल, तो बल का क्या है? न्यूटन, न्यूटन गुणा विस्थापन, विस्थापन क्या हो गया? मीटर, मीटर, मीटर में। और एक तो हो गई क्या? न्यूटन मीटर, एक तो हो गई क्या? न्यूटन मीटर। और दूसरा मात्रक क्या हो गया? ये क्या है? मात्रक, ये क्या है? मात्रक है। दूसरा मात्रक क्या हो गया? जूल। दूसरा मात्रक क्या हो गया? जूल। यानी कि न्यूटन इंटू मीटर को जूल भी कहते हैं, न्यूटन इंटू मीटर को जूल भी कहते हैं। और अब हम चलते हैं एक और मात्रक की ओर। न्यूटन को मैंने आज आपसे पूछा भी था कि न्यूटन में कितनी डायने होती हैं। तो 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डायन, 10 की पावर 5 डायन होती है। क्या होती है? 10 की पावर 5 डायन। मैं पूछा भी था
है ना, कि 1 न्यूटन में कितनी डायन होती है, 10 की पावर 5 डायन होती है। तो अभी हम इसको डायन, एक तो क्या हो गई डायन, यानी कि न्यूटन 10 की पावर 5 डायन इनटू मीटर। अब डायन इनटू मीटर को क्या लिखते हैं, आर्ग लिखते हैं। डायन इनटू मीटर को क्या लिखते हैं, आर्ग लिखते हैं। तो आज हमने क्रिया के बारे में क्या क्या देखा, क्रिया की डेफिनेशन, क्रिया का फॉर्मूला और क्रिया का मात्रक, और एक शानदार चीज मैंने क्या बताई, डायन की 1 न्यूटन में कितनी डायनें होती हैं, 10 की पावर 5 डायन होती हैं। ये यार न्यूटन साहब ने पहले देख लिया था कि अब मैं ये वो हो जाएगी क्या, वो क्या बोलते हैं, बैटल हो जाएगी, इन लड़कियों के बारे में कुछ गलत बोल रहा हूं, गलत नहीं, ये क्या है कि न्यूटन साहब ने पहले ही मान काट दिया था क्या, 10 की पावर 5 समझ लो, 1 लाख डायन 1 न्यूटन के बराबर होती है। यानी न्यूटन साहब में इतनी पावर थी, कितनी पावर थी कि वो 10 लाख यानी 1 लाख डायनों को संभाल सकता था, 1 लाख डायनों को संभाल सकता था, न्यूटन में इतनी पावर थी। तो देख लो, है ना, कितनी पावर थी, 1 न्यूटन में 1 लाख डायनों को संभालने की पावर थी, है ना। तो आज हमने ये देखा, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए इतना ही।